हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करते हैं जिन भाई बंधु के मार्क्स 45 से 50, मतलब आप ऐसे मान लो 40 से लेके 50 के बीच में आ रहे हैं, बट उनके 60 अटैम्प्ट ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो आप इम्प्लीमेंट कर लेना, आपके 60 आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो आपको क्या है कि सभी के सभी रीजनिंग सॉल्व करते हैं। तो करना तो मैथ भी सॉल्व है, पर रीजनिंग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो सबसे पहले स्टार्ट कर देना मैथ सॉल्व करना। मैथ में कितने मिनट आप रखो? 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट रखो। उसका रीज़न बताता हूँ। 15 मिनट में आपको करना क्या है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रॉन्ग नंबर सीरीज़, ठीक है, या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ और अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये आपको हर जगह पे दो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे ये दो आ जाएं, तो ये दो आ जाएं, ये दो आ जाएं। ठीक है, देखो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के आजकल 90% चांसेज होते हैं, 10% चांस है मिसिंग नंबर सीरीज़ के। यदि आपकी कोई किस्मत अच्छी है शिफ्ट के अंदर तो आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो मोस्टली ये होता है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आपको जब भी मौका आए तो आप अटैम्प्ट करो वहाँ पे, उससे आपको पता लगने लगेगा कि भाई ये डिफरेंस से आएगा, या ये फिर स्क्वायर बन रहा है, या क्यूब -1 बन रहा है, या स्क्वायर -1 बन रहा है, तो उस चीज़ का। ठीक है, तो आपको देने हैं मैथ को 15 मिनट। 15 मिनट में देखो ये 10 नंबर का तो यही हो गया, कोई भी इनमें से उठा लो, 10 नंबर का तो ये करना है। उसके बाद में आपको क्या है कि DI आएगी, दो DI आएगी। तो दोनों DI यदि आप सॉल्व कर लेते हो अच्छे से, नहीं भी सॉल्व करते तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी DI यदि आप सॉल्व करोगे उसके 3-3 क्वेश्चन ईजी होते हैं। ठीक है, एकदम, चाहे आप मॉक दे के देख लेना, उसके अंदर आपको 3-3 क्वेश्चन, चाहे वो पीछे के हों चाहे आगे, जो भी मिक्स करके, तो आपको 6 क्वेश्चन तो यही मिल जाते हैं। यदि अपन इनको पूरी DI कर लेते हैं 10 + 10, अपने पास में 20 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपके पास में 15 मिनट में सफिशिएंट होता है करने के लिए। 15 मिनट में आप 20 करके एक बार के लिए साइड हो जाओ। ठीक है, जब टाइम बचेगा तब आगे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक DI और आई हुई है, जैसे अभी तो मोस्टली कैसलेट आती है DI, यदि आपके पास में 3rd DI आई हुई है सीधा ही नॉर्मल, जो करने के लायक हो, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बट एक बार के लिए क्या है कि भाई जल्दी से ये करके उसके बाद में रीजनिंग पे आ जाओ। रीजनिंग में देखो आपको सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढना है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट में जैसे देखो पजल होती है, ठीक है, पजल में आपको क्या करना है, सबसे पहले सारी पजल अटेम्प्ट नहीं करनी है डायरेक्ट। ठीक है, सिंपल सा फंडा रखना कि जैसे मैं बताता हूँ, 2 पजल आपको क्या आएगी, डबल वेरिएबल की आएगी, ये ध्यान रखना। वो चाहे कोई भी हो सकती है, चाहे वो स्क्वायर हो सकती है डबल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, डबल वेरिएबल का मतलब ABCD ये हो गया, और ये क्या देखिए ये कलर जैसे रेड कलर यूज़ करता है, C ब्लू कलर यूज़ करता है, तो इस टाइप से। ठीक है, सेम ऐसी फ्लैट एंड फ्लोर वाली होती है, वो भी डबल आ सकती है। देखो पजल ले दे के, एक तो देखो ये होती है 4 अंदर 4 बार, ठीक है, या फिर अनसर्टेन बोल देगा, अनसर्टेन नंबर में बाहर है कि भाई पता नहीं है कितने। एक अनसर्टेन नंबर की पजल होती है जिसमें नॉर्थ में बैठे होते हैं, मोस्टली नॉर्थ पे आती है, नॉर्थ बेस्ड पे आती है। ठीक है, एक फ्लोर वाली होगी पजल जिसके अंदर इतने लोग बैठे हैं, और एक होती है मंथ एंड डेट वाली। ठीक है, मंथ एंड डेट जिसके अंदर दी होती है ये सारी पजल। एक स्क्वायर वाली आपको बता ही दी है पजल, और सर्किल वाला आपको बता दिया 4 अंदर 4 बार, या फिर अब बता देगा कि भाई कुछ अंदर है कुछ बाहर है। एक जैसे 7 सामने सामने बैठे हैं नॉर्थ और साउथ में फेस करके, तो मोस्टली यही पजल होती हैं। ठीक है, तो आपको अपना जैसे स्टार्ट जैसे पजल करो, तो पजल जैसी आ जाए आपको लगे कि ईजी है, एक बार आप पजल मत देखो। एक बार क्या है, स्टार्ट में 15 नंबर का, जो 15-20 नंबर का एक्स्ट्रा चीज़ आता है ना, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग होगी, स्लोग्स हो गए, इनइक्वलिटीज़ होगी, तो वो सारी चीज़ें करो। उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, 15 एक नंबर बढ़ जाएंगे। उसके बाद में यदि आपने 3 पजल भी कर ली तो आपके 30 नंबर यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, और आप देखो आराम से यदि करोगे ना, तो ये 20 मिनट में 30 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, और 15 मिनट में ये हो जाएंगे। अब अपने पास में 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में यदि आप 2 पजल और बना दोगे तो आपके 40 यहाँ आ जाते हैं। 40 नहीं भी आते हैं तो 38 भी आ जाते हैं। तो मैथ के अंदर क्या होता है कि भाई जो आपके 2-3 चीज़ें बची होती हैं, ठीक है, मैथ के अंदर जैसे अब देखो, मैथ के अंदर एक परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे हैं कि आपको इनके क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, इस बार जैसे सेक्शनल टाइमिंग भी आ रही है,
तो आपके तो फ़ायदा हो गया। यदि आप 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कर रहे हो मैथ के, तो आपके पास में क्या है कि आगे जैसे उन्होंने 22 मिनट दे दिए, तो 7 मिनट में यदि आप कैशलेट डीआई बना सकते हो या जो दूसरी डीआई आ जाए तो और ही फ़ायदा हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे नंबर 27 से 28 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। सेम रीजनिंग में यदि आप वही स्पीड रखते हो 25 मिनट की, तो उसमें 30 से 35 हो जाएंगे, ठीक है। और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तब आराम से आपके 60+ नंबर बन जाएंगे। और बस एक्यूरेसी आपको 100% रखनी है। और थोड़ा शिफ्ट का देखो डिफरेंस आएगा। और एक चीज़ और बताता हूँ, रॉन्ग नंबर सीरीज़ बनाते रहना, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आपके आती रहेगी मूक के अंदर, ठीक है। और भी चीज़ें बताता हूँ साथ साथ में। जैसे अभी देखो ये जो मंथ है इसमें ये क्या कहते हैं, इसकी टेक्स्ट बुक का क्या है कि सेल चल रही है। तो जिस भाई बंधु को लेना 466 में मिल रहा है पास प्रो, और यदि आप जीके भी कोड लगाते हो तो 12% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद की किरण सेल है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो मैथ के अंदर आप किन किन चीज़ों पे क्वाड्रेटिक, ये देखो ये तो वर्बली सॉल्व होगा इसको देखते ही। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, 60 लिखा है, 12 × 5। अब देखो स्टार्ट किससे करना है, 1 × 60, 2 × 30 ऐसे लिखा करो, 3 × 20, 4 × 15, 5 × 12, 6 × 10। अब देखो 7 पे आता नहीं है, 8 पे आता नहीं है, 9 पे आता नहीं है, 10 पे आता नहीं है। 10 पे आने का मतलब कि वापस से रिपीट होगा 10 × 6, मतलब ये फैक्टर है। ये क्वाड्रेटिक के अंदर जैसे कोई भी आप 24 लिखा, 24 के फैक्टर क्या होगा, 1 × 24, ठीक है। मतलब जब 25 बनाना हो अपन को या 23 बनाना होगा तभी ये यूज़ आ जाएगा। अब जैसे 2 × 12 हो गया, 3 × 8 हो गया, 4 × 6 हो गया, 5 पे आता नहीं है, 6 पे वही वाली बात 6 × 4 हो जाएगा। तो इसके ये 4 फैक्टर बनेगा। यदि आप नॉर्मली कोई भी जैसे आप फैक्टर देख रहे हो, 132 है, 132 22 6 132 होता है, ठीक है। 12 × 13 132 होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको 12 × 13 नहीं सॉरी 11 × 12 132 होता है। तो 132 156 आपको 12 × 13 होता है, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे फैक्टर को आप क्या है मल्टीप्लाई करते रहो, जिससे आपको क्या है वहाँ पे आप फैक्टर के लिए एक बार भी अड़ोगे नहीं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है मोस्टली। और रॉन्ग नंबर सीरीज़ में देखो आपको सीधा सीधा फंडा है, एक तो डिफरेंस की आएगी, ठीक है। एक कोई टेबल बन रहा होगा, ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लाई चल रहा होगा, मल्टीप्लाई × 1 + 1 माइनस या ऐसे करके होगा। एक स्क्वायर पे होगा, एक क्यूब पे होगा, ठीक है। एक डबल डिफरेंस होगा। जो आपसे मोस्टली क्या होता है डबल डिफरेंस में क्या होता है इंसान फंस जाता है, ठीक है। तो आपको क्या है कि ये 2 बार ट्राई करना है। बस आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे आप ध्यान रखो कि 2 बार ट्राई करना होता है तो नहीं है, उसके बाद में स्किप कर दो, ये लास्ट में देखेंगे ये चीज़, ठीक है। और मिसिंग नंबर आती है तो भाई कई बार ये भी ईगो पे ले लेते हैं मिसिंग नंबर। कई बार आजकल क्या है फैक्टोरियल वाली देते हैं, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो वो आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है फैक्टोरियल वाली पे ध्यान रखना है। और बाकी मिसिंग नंबर यदि आपसे इसी पे भी 2 बार ट्राई करो, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो, एक बार वापस करोगे तो ऐसे ही सेम अपन को पजल के अंदर करना है। पजल में भी क्या होता है कि जैसे अपन कई बार देखो 8 लोग बैठे हैं, अब अपन उसको बना रहे हैं, अपन को लग रही ईजी है बट अपन ढंग से नहीं रख पा रहे हैं तो इसलिए नहीं बनती है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि ये भी भाई 2 से 3 बार अटैम्प्ट करो, उसके बाद में स्किप कर दो, कोई बात नहीं। जब वापस बनाओगे ना यही पजल आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट में बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है माइंड दिमाग करता नहीं, उस टाइम ऐसे लगता है ई भी यहाँ पे ही बैठेगा, बट एक्चुअल में ई कई बार यहाँ बैठा होता है, यहाँ बैठा होता है, अपन को आइडिया नहीं होता ई नीचे भी बैठा होता है। तो उस चीज़ को अपन ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं कि जैसे उसने बोला कि ई ऊपर नीचे नहीं बैठा और अपन ने पढ़ लिया ऊपर नीचे बैठा है, तो अपन ई को ऊपर ही और नीचे ही बिठाएंगे और अपन कहेंगे यार अपन ने तो सारे केस ले लिए वो बन नहीं रही है, इसलिए फिर वो बनेगी नहीं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जैसे एक चीज़ और बताता हूँ जाते जाते, गाइडली का क्या है कि ये गोट बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बैंक एग्जाम्स के लिए ही है पूरा, के जिसके अंदर आपको मॉक के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे और बाकी सब कुछ इसके अंदर पूरा डिटेल में दे रखा है। तो जिस भाई बंधु को ये पूरा पढ़ लेना और जिस भाई बंधु को लेना हो तो वो GM12 कोड यूज़ करके 12% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। जिस भाई बंधु को लेना हो ठीक है ले लेना।